Good morning students, welcome back to our online SS classes. Today we are going to take the revision of lesson number 2, that is maps our guides. Last week में हमने lesson number 1 रिवाइज किया था जो था ग्लोब के बारे में, ग्लोब जो कि अर्थ का एक मॉडल होता है। आज हम रिवाइज करने वाले हैं, इस वीक में हम रिवाइज करेंगे लेसन नंबर 2 जो कि है मैप्स के बारे में। मैप्स आप सब जानते हैं, नक्शा जिसे हम कहते हैं, आप सब ने अलग अलग मैप्स देखे हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो शैल वी स्टार्ट? ओपन, ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, ओपन लेसन नंबर 2 in your books. Our Earth is a vast planet and it is so beautiful that we would like to see and know about every part of the world. A globe can be useful when we want to study the Earth as a whole, but when we want to study about only a specific part of Earth as our country, state or town, it is of little help. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है, उसमें अर्थ में जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट ओशंस हैं, सी है, वो उसको एग्जैक्टली करेक्ट एक्यूरेट पोजीशन उनकी शो करता है। वो उसी शेप में होता है ग्लोब जिस शेप में हमारी अर्थ है। ग्लोब इज़ राउंड इन शेप, स्फेरिकल इन शेप। बट स्टूडेंट्स अगर हमें पूरी अर्थ के बारे में पढ़ना हो, पूरा अर्थ एज अ होल, पूरे अर्थ की हम स्टडी कर रहे हैं, देन ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल। बट इफ़ वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस, हमें पूरे अर्थ की स्टडी नहीं करनी, हम सिर्फ अर्थ पे बसे हुए एक छोटे से एरिया की, एक छोटे से हिस्से के बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं, उस समय ग्लोब हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। सपोज़ हम अपनी कंट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो अगर हम ग्लोब में देखेंगे तो हमारी कंट्री एक छोटे से रूप में दिखाई देगी, इट विल बी इन वेरी शॉर्ट फॉर्म। वी कांट स्टडी अबाउट आवर कंट्री इन डिटेल इन द ग्लोब। उसके बारे में, हम अपनी कंट्री के बारे में ग्लोब में डिटेल से नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, किस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है? वी टेक हेल्प ऑफ द मैप्स। वहाँ ग्लोब वर्क नहीं करता है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप। तो ऐसी सिचुएशन में हम मैप का यूज़ करते हैं। अब मैप क्या है स्टूडेंट्स? अ मैप इज़ अ drawing of earth's surface or a part of it on a flat surface according to a scale. मैप जो है वो अर्थ का मॉडल नहीं है, इट इज़ अ ड्राइंग। ये ड्रॉ किया हुआ है पेंसिल या पेन से या स्केच पेन से। इट वॉज अ ड्राइंग एंड इट इज़ मेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये अर्थ की शेप में नहीं किया गया है, इट इज़ नॉट स्फेरिकल लाइक द ग्लोब, ये उसका मॉडल नहीं है, इट्स जस्ट अ ड्राइंग। सो इट इज़ डन ऑन अ फ्लैट सरफेस। वो फ्लैट सरफेस एक पेपर भी हो सकता है, इट मे बी अ कार्डबोर्ड, इट मे बी अ ब्लैक बोर्ड, इट मे बी अ वॉल। सो एनी फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग जो होती है अर्थ की, मे बी ऑफ फुल अर्थ, पूरे अर्थ की ड्राइंग भी हो सकती है, और अ पार्ट ऑफ इट, या उसके एक छोटे से हिस्से की। सपोज आवर कंट्री, हमारे कंट्री की ड्राइंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू अ स्केल। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ड्राइंग बनाई जाती है दैट इज़ मेड अकॉर्डिंग टू अ स्केल, यानी कुछ मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। वी विल रीड इन डिटेल अबाउट द स्केल लेटर। इसी चैप्टर में हम स्केल के बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। बट ये हमें ध्यान रखना है कि मैप जो है वो ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की या उसके किसी एक पार्ट की, और इट वॉज मेड अकॉर्डिंग टू अ स्केल, एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, एक स्केल के अकॉर्डिंग ये ड्राइंग बनाई जाती है। इट कैन बी फोल्डेड, पुट इन टू पॉकेट एंड ईजी टू कैरी। मैप्स गिव अस मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अ ग्लोब। इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी एनलार्ज्ड एंड शोन ऑन अ मैप। अब मैप का हमें फ़ायदा क्या है, हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे पहला जो बेनिफिट है कि मैप क्योंकि एक फ्लैट सरफेस पे है लाइक पेपर और समथिंग, तो इट कैन बी फोल्डेड, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं और इजीली कैरी कर सकते हैं, इसको कैरी करना बहुत ही इजी है। एंड सेकंड थिंग कि ये हमें ग्लोब के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
क्योंकि ग्लोब में एक अर्थ एज अ होल वो शो कर रहा है, लेकिन जब हम एक स्पेसिफिक पार्ट की करते हैं तो मैप एक स्पेसिफिक पार्ट पे ही फोकस करता है और वो उसकी डिटेल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जब हम किसी एरिया की एक्यूरेट जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो मैप ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि ये एक छोटे से एरिया को भी बड़ा करके मैप में उसकी ड्राइंग शो की जा सकती है। तो इसीलिए मैप ग्लोब के कंपैरेटिवली वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। बट स्टूडेंट्स, क्या मैप की कोई लिमिटेशन भी है? क्या इसकी कोई कमी भी है? येस, देयर इज़ वन लिमिटेशन, और वो क्या है? Since the surface of earth is curved, it cannot be shown accurately on a flat surface like paper. अब हम जानते हैं अर्थ कर्व्ड है, ग्लोब में वो कर्व्ड फॉर्म में ही शो की जाती है, लेकिन मैप जो है वो फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग है। तो नेचुरली एक कर्व्ड सरफेस को आप जब फ्लैट पेपर पे दिखा रहे हैं, फ्लैट सरफेस पे दिखा रहे हैं, तो इट वुड नॉट बी सो मच एक्यूरेट एज इट इज़ ऑन द ग्लोब। तो ये उतना एक्यूरेटली शो नहीं करेगा। But for a study a part of Earth's surface, it give us specific information. तो इसके कुछ benefits भी हैं और कुछ limitation भी हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम ये जानेंगे कि maps किस किस तरह के होते हैं। Then how many types of maps are there? There are many types of map available. Physical map, which depict physical features like mountains, plateaus, plains, rivers, oceans, etc. Second, political map, which shows different countries of the world and states with their boundary. Thematic maps, which focus on specific information such as rainfall, vegetation, etc. Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. तो स्टूडेंट्स, जो मैप्स हैं वो मेनली 3 तरह के होते हैं। कौन से? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप्स। अब ये कौन से हैं, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं फिजिकल मैप्स की। तो स्टूडेंट, फिजिकल मैप वो मैप है जो फिजिकल फीचर्स किसी भी एरिया के लैंड सरफेस के फिजिकल फीचर्स को शो करता है। जैसे वहाँ का लैंड सरफेस किस तरह का है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट है, क्या है। और स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में पेज नंबर 8 पर देख सकते हैं, इंडिया का फिजिकल मैप दिया हुआ है। पेज नंबर 8 पर आप चेक कीजिए, इंडिया का फिजिकल मैप है जिसमें इंडिया के फिजिकल फीचर्स यानी वहाँ के लैंड सरफेस के बारे में बताया गया है। जो ब्राउन कलर से एरिया है दिखाया हुआ है वो माउंटेन्स को शो कर रहा है, नॉर्दर्न माउंटेन्स को। जो ग्रीन कलर का एरिया है वो प्लेन्स, मैदानों को शो कर रहा है। पिंक कलर में जो बड़ा एरिया है वो प्लेट्यूज के लिए है। जो येलो कलर है दैट इज़ फॉर डेजर्ट, और जो पैरेट ग्रीन सा कलर है कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्री किनारे जो प्लेन्स हैं, जो मैदान हैं। तो इस तरीके से फिजिकल मैप किसी भी एरिया के फिजिकल फीचर्स यानी लैंड सरफेसेस के बारे में हमें बताता है, वो फिजिकल मैप होता है। दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में पेज नंबर 9 पर देखिए, पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है। पॉलिटिकल मैप में किसी भी एरिया के कंट्रीज़, जैसे वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़, उनकी कैपिटल सिटीज़ शो की जाती हैं, या अगर कंट्री का मैप है तो उसकी डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज़ और उनकी कैपिटल सिटीज़ शो की जाती हैं। जैसे पेज नंबर 9 पर इंडिया का पॉलिटिकल मैप शो किया हुआ है। इसमें इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स दिखाई हुई हैं। आप जानते हैं इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो इन सभी स्टेट्स की बाउंड्री, कौन सी स्टेट कहाँ तक फैली हुई है, किस तरीके से है और उनकी कैपिटल सिटी क्या है, ये आपको इस मैप में शो की गई है पेज नंबर 9 में। तो जो मैप डिफरेंट कंट्रीज़ या डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज़ को शो करता है दैट इज़ कॉल्ड अ पॉलिटिकल मैप। अब हम बात करेंगे तीसरे तरह का मैप जो है थीमेटिक मैप। स्टूडेंट्स, थीमेटिक मैप एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बेस्ड होते हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बेस्ड। जैसे हम अगर किसी एरिया की रेनफॉल के बारे में जानना चाहते हैं कि किसी कंट्री में कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, या किसी कंट्री में कहाँ पर कैसी वेजिटेशन है, या कंट्री में फॉरेस्ट कवर कहाँ पर कितना है, तो ऐसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन
के लिए जो मैप यूज़ किए जाते हैं उसमें यही इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसे हम कहते हैं थीमेटिक मैप्स। और इनका टाइटल भी, इनका नेमिंग भी उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेस पे ही होता है। जैसे आप अपनी बुक में पेज नंबर 10 पर देख सकते हैं, इंडिया का थीमेटिक मैप दिया हुआ और इसका टाइटल है एनुअल रेनफॉल। दैट मीन्स ये इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पर एनुअल रेनफॉल कितनी है उस चीज़ को शो कर रहा है। यू कैन शो द डिफरेंट कलर्स शोइंग डिफरेंट रेनफॉल इन सिटीज़। जैसे डार्क ब्लू कलर हमें शो कर रहा है, जो एरियाज बिल्कुल डार्क ब्लू से हैं वो शो कर रहे हैं ऐसे एरिया जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। देन लाइट ब्लू में जो है वो शो कर रहा है 201 से लेके 400 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल। देन जो स्काई ब्लू टाइप का है वो दिखा रहा है 101 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल। देन पर्पल कुछ कलर है वो 21 से 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल को, और जो येलो कलर है वो बिलो 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल जिस एरिया में है उन एरिया को शो कर रहा है। तो कहाँ पर कितनी रेनफॉल है इस मैप से हमें क्लियरली पता लग रहा है। तो दीज आर कॉल्ड द थीमेटिक मैप, और ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं और इनका टाइटल भी उसी के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो ये तो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप्स। स्टूडेंट्स, अगर हम बहुत सारे मैप्स को एक बुक में बाउंड कर देते हैं तो व्हाट इज़ दैट बुक कॉल्ड? उस बुक को हम क्या बोलते हैं? उस बुक को हम कहते हैं एटलस। तो एटलस क्या है? एटलस इज़ अ बुक कंटेनिंग अ नंबर ऑफ मैप्स। तो एटलस जिसमें बहुत सारे मैप एक साथ इकट्ठे कर दिए गए हों, ऐसी बुक को हम कह देते हैं एटलस। और स्टूडेंट्स, जो मैप्स की स्टडी होती है, जब हम मैप्स को स्टडी करते हैं अच्छे से, इसकी डिटेल स्टडी को कहा जाता है कार्टोग्राफी। और जो पर्सन एक मैप को बनाता है उसे कहा जाता है कार्टोग्राफर। अब स्टूडेंट्स, मैप की स्टडी के लिए यानी कार्टोग्राफी के लिए ये ज़रूरी है, अगर हम किसी मैप को एक्यूरेटली समझना चाहते हैं, करेक्टली हम उसको पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें मैप की लैंग्वेज का पता हो, हम मैप की लैंग्वेज को समझते हों। अब आप कहेंगे मैप की लैंग्वेज क्या है, हिंदी या इंग्लिश या कुछ और? नो, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है। मैप की लैंग्वेज वो डिफरेंट होती है। क्या है मैप की लैंग्वेज? एवरी मैप हैज़ कलर, डायरेक्शन, साइन, सिंबल एंड स्केल। दिस इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप। स्टूडेंट्स, आपने मैप देखा होगा, मैप में अलग अलग जगह पे डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट कलर डिफरेंट चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। देन डायरेक्शंस शो की हुई होती हैं, कुछ साइन बने हुए होते हैं, वो साइन का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं, और लास्टली स्केल, जो मैंने बताया था मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैप बने होते हैं। ये ही चीज़ें मैप की लैंग्वेज कही जाती हैं। इनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे कल। So tomorrow we will study about the language of map. Goodbye students.